ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूं, जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है। पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूं, पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा, और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे, और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। जैसे अभी तेजस्वी जी ने कहा कि मेरे पास ये पूरे रोड के डिटेल से ये कहां से जाने वाले हैं, मैं अभी ऐसा करूंगा कि वेबसाइट पर ये पूरा डाल दूंगा, ताकि हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ये मिले। मैं और एक बात आपको कहूंगा विशेष रूप से तेजस्वी जी को, कि बिहार में जलमार्ग बहुत अच्छा है। और जब मैं मंत्री था तब मेरा सपना था कि मैं पटना में हवाई जहाज को पानी पे उतारूं। जैसे हवाई जहाज एयर स्ट्रिप पे उतरता है और पानी पे उतरता है, उसको MPBS सी प्लेन कहते हैं। मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूं, फिर हमने सरदार सरोवर को सर्विस चालू कर दी। अब स्पाइस जेट ने 100 विमानें खरीदी की है, मैंने नियम बना दिए हैं। अब इसके बाद में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में पानी पे जल्दी उतरने के लिए जाने वाला हूं विमान में बैठकर। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो फ्लाइंग MPBS सी प्लेन है, वाटर प्लेन है, इसकी शुरुआत बिहार में करा दो, ताकि अगले बार मैं आऊँगा झारखंड में तो इसी नदी के पानी में उतर जाऊंगा, यही डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। जब हमारे एविएशन मंत्री जी को मैंने कहा कि तुमने इसका कानून जल्दी बनाओ, तो जरा देरी हुई, तो मैंने कहा देखो, मैं जिसको आप MPBS सी प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूँ, हवा में उड़ने वाली बोट। और तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे तो मैं शिपिंग मंत्री के होने के नाते जल्दी बनाऊंगा। आज सब नियम बन चुके हैं। आज बिहार में गंगा है, गंडक है, सोन नदी है। उत्तर प्रदेश और बिहार का ट्रांसपोर्ट, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज आएंगे तो टूरिज्म दुगना होगा और बिहार के लड़कों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सबका सपना है। अभी जो मैंने हल्दिया से वाराणसी बनाया वो पूरा हुआ है। वाराणसी से प्रयागराज भी मैंने जलमार्ग बनाया है, और वर्ल्ड बैंक को मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। देखिए, मैं बड़ी बातें ऐसी कर रहा हूं कि जो आपको विश्वास लगने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप मुझे जानते नहीं हो ज़्यादा, पर जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं जो बोलता हूं वो 101% होता है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि जलमार्ग के तरफ भी बिहार की सरकार की ओर से तेजस्वी जी आप ध्यान देंगे तो रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा होता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। और मैंने जो रोड बनाया है वो सोनीपत पानीपत से यमुना से डायरेक्ट दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगराबाद से इटावा, इटावा से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, और वाराणसी से हल्दिया, और हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी, और वहाँ से ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा से आगे मैंने जलमार्ग बनाया है। तो मैंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर वहाँ जो मुंगली पोर्ट है वो 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर मैंने जलमार्ग बना के दे दिया है। तो पूरा दिल्ली से सोनीपत से नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, केवल कलकत्ता हल्दिया तक नहीं, तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक ये जलमार्ग जाएगा, और इसमें काफ़ी तरक्की होगी। और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोगों को नए रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, तो मैंने कार्गो परिवहन के लिए गंगा एवं उसकी सहायक नदी गंडक, वहाँ भी जोड़ने के बारे में जलमार्ग बनाकर उसका DPR बना के रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से इसके तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए।
कालूघाट में इंटरमोडल टर्मिनल बन रहा 80 करोड़ का। इतना ही नहीं तो रो रो टर्मिनल, रो रो पैक्स बन रही है, जहाँ ट्रक और बसें जहाज में डालेंगे उधर पहुंच जाएंगे। तो विशेष रूप से ये भी विषय के तरफ आप ध्यान दीजिए। नमामि गंगा में मैंने बिहार को 6000 करोड़ रुपए दिए थे, पटना के लिए 7 प्रोजेक्ट दिए थे, और मैं चाहता था कि गंगा शुद्ध हो, अविरल हो, निर्मल हो। और जब मैं कुंभ में आया था तो पानी बहुत अच्छा था। मैं आज ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये नमामि गंगा के प्रोजेक्ट का भी आप और नीतीश कुमार जी दोनों के मार्गदर्शन में रिव्यू करिए, ताकि ये भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हो जाएंगे। आखिर में मैं रिक्वेस्ट आपको भी करता हूँ, जनता को भी करता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ, और मेरे क्षेत्र में मैंने 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, और आपका जो राइस से जो हस निकलता है उसको क्या कहते हैं आप? हस को भूसी, मूसली, उससे मैं 80 मेगावाट बिजली तैयार करता हूँ। तुम्हारे जिले को लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूँ। और अभी मैंने ये जो परली है राइस स्ट्रॉ, इससे मैंने बायो सीएनजी बनाया है, और देश का पहला मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है। 1 लाख रुपए की बचत होती है। अब तुम्हारे यहाँ इतनी जमीन है, इतना अच्छा राइस होता है, चावल होता है, हाँ, ये राइस स्ट्रॉ है, तो मेरे पास आइए, फुकट में टेक्नोलॉजी दूंगा। गोविंद नारायण जी, तो आप आ जाइए, और आप यहाँ ये पूरा इसमें सीएनजी बनाइए। आपकी ट्रैक्टर, आपकी बसेस, आपकी ट्रक उस पर चलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे जीवन का सपना है, 2004 से मैं काम कर रहा हूं, वो सपना है कि इस देश के जितना पेट्रोल डीजल है उसको देश से निकाल देना है। ये देश का नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हम इथेनॉल बनाने की शुरुआत हमने की। मैं 2004 से बात कर रहा हूं, ये सुनते आए हैं, पर यहां कुछ काम नहीं किया इन्होंने। मैं अभी मेरे यहां हम लोग इथेनॉल पर चलने वाली बजाज कंपनी की स्कूटर, हीरो की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर और मोटरसाइकिल लाई है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। इथेनॉल के पंप की परमिशन दे रहे हैं। और जो ब्रोकन राइस है, जिसको कीमत नहीं मिलती, उस राइस से, उस चावल से हम इथेनॉल बना रहे हैं। 150 उद्योग उसके शुरू हुए हैं। तेजस्वी जी, यहां पूरा चावल होती है, चावल से इथेनॉल तैयार होगा तो इनके चावल को अच्छा भाव मिलेगा। अब देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल तैयार हो रहा है। हमारे देश में केवल पेट्रोल में डालने के लिए 20% के लिए 1000 करोड़ लीटर चाहिए। मैंने अपने घर पर इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटा की गाड़ी कैमरी मेरे घर में है। जिसको डाउट है वो मेरे घर पर आओ, इथेनॉल के गाड़ी में घूमो, एयर कंडीशन गाड़ी है टोयोटा की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मर्सिडीज गाड़ी में किस में है। मेरे घर पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन पर चलने वाली टोयोटा की गाड़ी है, जिसका नाम है मिराई। मिराई यानी भविष्य। और ये हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी इतनी सुंदर है कि तेजस्वी जी, आप अगले बार आओगे तो हाइड्रोजन के गाड़ी में आपको चक्कर लगाऊंगा।